So I was talking कि previous lecture में हम लोगों ने van der Waal gases के बारे में पढ़ा था, where we find out कि how the normal gases behaves and how they are related with the ideal gas. So no gas is ideal gas definitely, and there will be a certain conditions of pressure and temperature at which they will behave as an ideal gas. So on that basis of the van der Waal equations, we uh, have two क्वेश्चंस जो कि एज अ होमवर्क मैंने आपको दिया था. आई गेस आप लोगों ने सॉल्व किया हो, अगर नहीं किया हो तो अभी आप करके देख सकते हो. In the first equation you will have to find out the value of A. The pressure is 11 atm, the volume is 4 liters, and the value of B is also given with the temperature which is 300 Kelvin. ठीक है, तो इसमें इस इक्वेशन में जब आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए. राइट, एन का वैल्यू रख सकते हैं, वी का वैल्यू रख सकते हैं, टी का वैल्यू रख सकते हैं, एंड द नंबर ऑफ द मोल ऑफ द गैस इज 2 moles. राइट, देखो सॉल्व करके 40 और 41. We have to find out the molecular diameter of helium with from its van der Waal constant B. राइट, और B का वैल्यू जो हम लोगों ने कल निकाला था वो कितना आया था, एक्सप्रेशन वॉल्यूम के टर्म्स में आया था, है ना. हाँ एग्जैक्टली exactly. तो दैट इज 4Na into V is equals to B, और V was 4/3 pi r क्यूब. राइट, तो यहाँ से आपका जो है वॉल्यूम आ जाएगा, और एग्जैक्टली आपको वॉल्यूम में ही निकालना है. वी विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस, तो आप डायरेक्टली रेडियस का वैल्यू निकाल सकते हो. सो वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन एज B is equals to 4 into Na into 4/3 pi r cube. ठीक है, you just have to keep in mind the units of the values या constants. तो B में जो है आपको मिलीलीटर पर मोल में दिया हुआ है. सो व्हाट वी कैन डू इज कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसको जो है ml को सेंटीमीटर क्यूब पर मोल में डिफरेंट मतलब चेंज कर सकते हैं. ठीक है, 1 ml इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो वहाँ से आप जो है वैल्यूज देख सकते हो. देख लो क्वेश्चन नंबर 40 और 41 में, whenever you feel you are confident कि you can solve this one, we can move on, otherwise you can solve it up. देख लो सॉल्व.
1.35 आ रहा है, ठीक। और लोगों का क्या आ रहा है? 6.46 ही आ रहा है। सेकंड वाला भी सही है, ओके। ठीक है, आपका अगर 1.53 आ रहा है तो आप एक बार चेक करके देखना यूनिट्स जो हम लोगों ने अप्लाई किया है यहाँ पे, कि आप बी का वैल्यू जो है ऐसे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, 4 लीटर्स, और इसका बी का वैल्यू आप लीटर पर मोल्स में यूज़ करोगे। ए का वैल्यू इज डायरेक्टली इस इक्वेशन से आ जाएगा, एंड यू शुड यूज़ द वैल्यू ऑफ एन टू बी 2, क्योंकि 2 मोल्स हम लोगों ने ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बार देखना, कैलकुलेशन ही है बस, देयर इज नो मच ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि दिस इज just you have to put the values in the equations and you'll have to find it out the value। ठीक है, so you have to just keep in mind कि जो units है वो सही रहे। ओके, चलो 2 मिनट और रुकते हैं, देखते हैं और कोई अगर सॉल्व कर रहे हो तो, और अगर सभी लोगों ने हो गया है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, ओके ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या बताता है हम लोगों को कि गैसेस लिक्विफाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कौन कौन से गैसेस कौन से कंडीशन में लिक्विफाई होंगे या फिर कौन से कंडीशन में लिक्विफाई नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द practicality of the gas, because the gases can be liquefied now। और इनिशियली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से जो गैसेस था हमारा आइडियल गैसेस, दे वर नॉट compressible according to their assumptions। Okay, but that is not true, right? So that is why there was a deviation from the ideal gas behavior, right? So the deviation from that ideal gas behavior can be measured also in the terms of the compressibility factor, which is the ratio of PV by nRT। ठीक है, तो Z को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, that is PV by nRT। ठीक है, where P is the pressure, V is the volume occupied, and N is the number of moles, R is universal gas constant, and T is your temperature। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका V है, ये V is the volume occupied। ओके, इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं कि V is volume occupied by the gas। ठीक है, in a way that is nothing but that is the real volume। ठीक है, इसको ऐसे लिखना नहीं है, लेकिन इसको हम लोग समझ सकते हैं ऐसा कि दैट दिस वॉल्यूम इज द रियल वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम। सो if we look upon this equation as P by nRT, ठीक है, so that must be equals to 1 by V, अगर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं। ठीक है, from ideal gas equation, ठीक है, PV is equals to nRT। तो अब इसको इसको हम लोग इसमें वैल्यू में पुट कर सकते हैं, तो दैट z विल बी इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय v आइडियल, राइट? तो z कैन आल्सो बी रिटन एज द फ्रैक्शन और एज द रेशियो ऑफ द रियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द आइडियल वॉल्यूम। ओके, और 1 मोल के लिए हम लोग जो है n की वैल्यू 1 रखेंगे तो pv बाई RT भी लिख सकते हैं, और अदरवाइज आप अगर 1 वॉल्यूम के लिए भी नहीं लिख सकते तो v बाई n इज व्हाट, वॉल्यूम पर मोल्स, राइट? सो दिस इज नथिंग बट दिस इज मोलर वॉल्यूम, है ना? तो v बाई n को हम लोग जो है vm भी लिख सकते हैं, विच इज vm। ठीक है, विच इज मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब 1 मोल का कितना वॉल्यूम होगा एट अ गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, सो
ये जस्ट एक तरीके से एक अलग अलग फॉर्म्स है z का, विच इज कंप्रेसिबिलिटी, pv बाई RT भी लिख सकते हैं हम लोग, वेयर v इज द मोलर वॉल्यूम एंड z को हम लोग जो है रेशियो ऑफ द रियल वॉल्यूम इज टू आइडल वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंटली एज पीवी का जो ग्राफ हम लोगों का था, दैट वाज एन एक्सपेरिमेंटल कर्व, राइट। ये वाला जो ऊपर वाला कर्व है हमारे पास, कहाँ गया, आइडियल गैस का जो कर्व है, राइट, दिस कर्व एज वेल एज दिस कर्व, पीवी बाई पी का कर्व, राइट। तो इसको हम लोग जो है जेड वर्सेस पी का कर्व भी जो है हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, और वो कैसा दिखता है वो देखो, वो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा जैसे पीवी वर्सेस पी का कर्व दिखता है ना, वैसे बिल्कुल वैसे ही दिखेगा, देखो दिस इज जेड वर्सेस प्रेशर पी का कर्व है। ठीक है, और अगर हम लोग आइडियल गैस के लिए प्लॉट करेंगे कंप्रेसिबिलिटी, तो दैट कंप्रेसिबिलिटी विल बी 1, right, because z will be equals to v of the real gas by v of the ideal gas, right. So that means for ideal gas, v real must be equals to v ideal। ठीक है, तो यहाँ पे v हम लोगों ने क्या बोला था, v was the volume occupied by the gas, right। अगर आइडियल गैस लेंगे तो volume occupied by the gas will be the volume of the container, okay, so that's why z is equals to v real by v ideal से हमारे पास रियल गैस के लिए, सॉरी आइडियल गैस के लिए z विल बी ऑलवेज 1, राइट। सो ये जो कर्व हमारे पास दिख रहा है z इक्वल्स टू 1 का स्ट्रेट लाइन, दैट इज रिप्रेजेंटिंग एन आइडियल गैस, और इसके अलावा जो बाकी सारे गैसेस हैं उसके लिए प्लॉट किया गया है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के लिए प्लॉट किया गया है, यू कैन सी दैट, और ये हमेशा जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है फ्रॉम द आइडियल गैस। सिमिलरली N2 का भी देख सकते हो कि N2 जो है वो थोड़े टाइम के लिए आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, और बिहेव करने के बाद ये जो है धीरे धीरे ऊपर चला गया। ठीक है, एज वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, राइट। सो आप ऐसा कह सकते हो कि लो प्रेशर जोन में जो आपका सबसे मोस्ट आइडियली बिहेव करने वाला गैस है दैट इज N2। ठीक है, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि दिस N2 इज स्टेबल गैस, बिकॉज स्टेबिलिटी आप कैसे देखते हो, उसके एग्जिस्टेंस से देख सकते हैं उसकी स्टेबिलिटी, कि वो एग्जिस्ट कर पा रहा है कि नहीं। एंड इन नेचर वी नो कि N2 गैस जो है मोस्टली एयर में N2 गैस ही है, which is around 78%, right? So that this gas is stable in its in comparison to the other gases, ठीक है, and this might be one of the reason कि ये ज़्यादा exist करता है, because this is mostly ideal, behaving ideal, right, इस condition में, okay, low pressure condition में। So as you increase the temperature, it will obviously going to have a z value greater than 1। तो ऊपर जब भी हम लोग plot कर रहे हैं, ठीक है, तो this is being plotted for z equals to 1, और ये ऊपर जाएंगे तो z is greater than 1, और सिमिलरली अगर हम लोग नीचे आएंगे तो दैट इज z is less than 1। ठीक है, बाकी आप दूसरे गैसेस के लिए अगर देखोगे तो ऑक्सीजन के लिए देखो, जैसे पहले नेगेटिव डेविएशन शो करता है, फिर इट स्लोली मूव्स ऑन एज यू इंक्रीज द प्रेशर, z इंक्रीजेस, और ये जो इंक्रीज आपको सभी में दिखाई दे रहा होगा दैट इज द लीनियर, दैट लुक्स लाइक लीनियर, राइट। और ऐसे भी होता भी है, ऐसे लीनियर लीनियर कर्व जो है वो आपको दिखेगा भी। सिमिलरली CH4 के लिए भी ऐसे ही आएगा, फिर CO2 के लिए भी आपका जो है ऐसे ही आएगा, राइट। सो ऐसे करते करते ये कर्व जो है हमेशा ऐसे ही चलेगा दूसरे दूसरे गैसेस के लिए। H2 के लिए आप देखोगे कि H2 के लिए हमेशा एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द कर्व, अगर आप z आप प्रेशर का वैल्यू कुछ भी रखो तो हमेशा z इज ग्रेटर देन 1 फॉर हाइड्रोजन, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू। ठीक है, सो व्हाट डज दिस z ग्रेटर देन 1 रिप्रेजेंट्स, और व्हाट डज दिस z लेस देन 1 रिप्रेजेंट्स। ठीक है, तो देखो जैसे अगर मान लो अगर हमारे पास z इज ग्रेटर देन 1, राइट, तो मैं इसमें रख देता हूँ v रियल बाई v आइडल दैट इज ग्रेटर देन 1।
राइट। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वी रियल इज ग्रेटर देन वी आइडियल। इसका मतलब है कि जो हमारे पास रियल गैस का वॉल्यूम है और जो हमारे पास आइडियल गैस का वॉल्यूम है उसमें ये रिलेशन है, राइट। अब रियल वॉल्यूम का जो जो गैस का वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा क्यों होगा आइडियल गैस से? क्योंकि रिपल्शन डोमिनेटिंग होगा, राइट। अगर रिपल्शन डोमिनेटिंग है तो गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो फार अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, इसीलिए वो जो है एक्सपैंड हो गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग z लेस देन 1 लिखें और इसमें z की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज v रियल बाई v आइडियल विच इज लेस देन 1, तो यहाँ से हम लोग को दिखेगा कि v रियल इज लेस देन v आइडियल विच मीन्स दैट कि रियल का जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू आइडियल वॉल्यूम, ठीक है। अब आइडियल गैस इक्वेशन से जो है हम लोग वॉल्यूम तो निकाल सकते हैं अब, लेकिन एक्चुअल में जो गैस है उसका वॉल्यूम जो है वो कम दिख रहा है हमको, जो थियोरेटिकली आना चाहिए, राइट। सो इट इट विल रिप्रेजेंट कि यहाँ पे जो है आपका अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग, राइट। इसको मैं कहीं और लिखता हूँ। ओके, ये समझ में आया? क्लियर है ये वाला पार्ट? z लेस देन 1, z मोर देन 1 क्या होता है, ठीक है। सो अगर z ग्रेटर देन 1 है तो वी कैन ऑल्सो से दैट कि द रिपल्शन इज डोमिनेटिंग, दैट मीन्स कि लिक्विफाई करने में डिफिकल्ट होगा इसको, राइट। डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, ठीक है। एंड इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज इजीली लिक्विफाइड, राइट। क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स इज डोमिनेटिंग, तो उसको अगर अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेटिंग है तो वी कैन कंप्रेस द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये चीज़ जो आपका इन स्टेटमेंट्स में भी मेंशन है, यही चीज़ है, ठीक है। बस दैट्स मोर सटल, और ये जो है आप का थोड़ा एलाबोरेटिव वे में है लिखा हुआ। बाकी द थिंग इज कि यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ z और द एक्सप्रेशन ऑफ द z विच इज वी आर बाई वी आई विच इज वी रियल बाई वी आइडल, ठीक है। सो हमेशा जब भी हम लोग कंप्रेसिबिलिटी देखेंगे तो द वॉल्यूम ऑफ द आइडल गैस विल आल्सो बी आवर कंसर्न कि आइडल के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम क्या है, ठीक है। एंड दैट विल टेल अस अबाउट द गैस और द नेचर ऑफ द गैस कि आइदर इट कैन बी लिक्विफाइबल और नॉट, ठीक है। तो यू माइट हैव सीन कि जो आपका CO2 है वो दैट इज कैन बी लिक्विफाइड, CH4 भी जो है कैन बी लिक्विफाइड, O2 कैन बी लिक्विफाइड, लेकिन इसमें जैसे आप देखोगे कि H2, ठीक है, तो H2 को लिक्विफाई करना इट्स डिफिकल्ट, ठीक है, हालांकि हो तो जाता है लेकिन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर H2 to liquefy because का Z is always greater than 1 in each and every pressure conditions, right। और अगर मान लो कि हम लोग थ्योरेटिकली जानना चाहें कि भाई Z जो है वो कैसे बिहेव करेगा, सो Z बिहेव कैसे करता है वो देखते हैं मैथमेटिकली, ओके। मैं आता हूँ इन सब पॉइंट्स, ये पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन ऑफ Z हम लोगों को करना है गिवन द कंडीशंस ऑफ द प्रेशर रेंज। हमारे पास कुछ प्रेशर रेंजेस हैं कि लो प्रेशर जोन है या हाई प्रेशर जोन है, ठीक है। सो लो प्रेशर जोन में एज यू कैन सी फ्रॉम द कर्व, जो आपका कर्व स्टार्ट हो रहा है ये 1 से नीचे जा रहा है इन द लो प्रेशर जोन, राइट। और इन द हाई प्रेशर जोन दिस इज लो प्रेशर जोन, राइट। और इन द हाई प्रेशर जोन यू कैन सी कि Z का वैल्यू जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है।
So how the expression of the z will relate with the equations of the real gas, ये हम लोगों को देखना है, ठीक है. तो आई एम टेकिंग द वैन डर वाल इक्वेशन which is given for 1 mole of the gas. So I just have neglected the n, और you can say that कि मैंने v by n की जगह vm लिखा है, ठीक है. So vm is nothing but that is the molar mass, sorry, molar volume, or Vm is nothing but that is volume by moles, ठीक है. सो वैंडरवाल इक्वेशन में जैसे था हमारे पास पी ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, तो वी एम लिख रहा हूँ मैं उसकी जगह वी बाई एन का होल स्क्वायर की जगह. सिमिलरली वी बाई एन भी है, तो अगर हम लोग पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे एन से तो आ जाएगा ना ये इक्वेशन. तो देखो वी बाई वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका v बाई एन माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है. ये इक्वेशन मेरा कैसे आया होगा, इसमें मैंने यहाँ पे जो n है और यहाँ पे जो n है, ठीक है, इस n को मैंने डिवाइड कर दिया दोनों साइड से n से, ठीक है. तो यहाँ से आपका जो है ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है. ये कैंसिल हो गया और ये आपका आ गया वी एम माइनस बी, ओके. अब देखते हैं, अगर मान लेते हैं हमारे पास कि लो प्रेशर जोन है, राइट. तो लो प्रेशर जोन में जो मोलर वॉल्यूम होगा हमारे पास, दैट मोलर वॉल्यूम विल बी वेरी हाई, ठीक है. और जैसे कि आप लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था, जो बी का वैल्यू है, दैट हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन देखा है जिसमें बी का वैल्यू हो 0.05. सो नॉर्मली जो बी का ऑर्डर होता है वो होता है आपका 0.00 समथिंग, ये बी का है वैल्यू, ठीक है. ए का वैल्यू जो होता है आपका वो होता है नॉर्मली आपका 0.0 समथिंग, ठीक है. इस तरीके से जो वैल्यू आता है, प्रैक्टिकल वैल्यू मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यूज है, फाइन. तो इसमें अगर मैं b नेग्लेक्ट कर देता हूँ इन विथ रिस्पेक्ट टू v, राइट, क्योंकि मोलर वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है एट लो प्रेशर कंडीशंस, राइट. तो v माइनस बी विल बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू v. तो इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं, राइट, इसमें. सो हमारे पास ये जो वैन डर वाल इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल्स टू आर टी. ये कब लिखा है हम लोगों ने, एट लो प्रेशर कंडीशंस, ठीक है. इसको जब हम लोग रीअरेंज करेंगे तो विल गेट z इक्वल्स टू पी वी बाई आर टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए बाई वी आर टी, ठीक है. इसको कैसे किया होगा हम लोगों ने, इसको देखो ओपन करके देखते हैं, जो ब्रैकेट है उसको ओपन करो. सो वी विल गेट पी वी एम प्लस ए बाई वी एम इज इक्वल्स टू आर टी, ठीक है. और either you can also write that as a pm is equals to rt minus a by vm. अब अगर मैं दोनों साइड rt से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, है ना, which is written as this equation, which is nothing but pv by rt is z. So from this equation it is clear कि z will be always less than 1 at low pressure zone, okay, or z will be dependent on the constant a, which is what we said कि अगर z is less than 1, so it means कि attractive forces are dominant. And z will depend on the value of a, क्या होगा उस कंडीशन में. सो ऊपर में जो हम लोगों ने कर्व बनाया था, दैट कर्व वाज एक्चुअली गिवन और ड्रॉन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सो दे आर आइसोथर्म्स, ठीक है.
हाँ, क्यों लिखेंगे पी के इक्वल? करके देखो, अगर बहुत बड़ा क्वांटिटी जो है आपका डिनोमिनेटर में है, लेकिन आपका ए भी तो है उसमें, ए भी तो आपका कम है वैल्यू। हाँ, तो बहुत कम वैल्यू डिवाइडेड बाय बहुत ज्यादा वैल्यू। लेकिन प्रेशर के रेस्पेक्ट में नहीं होगा ना बहुत छोटा, क्योंकि प्रेशर प्रेशर के रेस्पेक्ट में नहीं होगा ना छोटा, क्योंकि प्रेशर खुद ही छोटा है। प्रेशर तो कम ले रहे हैं ना, वी आर टेकिंग अ लो प्रेशर जोन। ठीक है, मतलब वही है कि अगर लो प्रेशर जोन है तो ये जो प्रेशर है ये आपका एक, क्या बोल सकते हैं, तालाब है। तालाब में दो बूंद, और आपका जो, क्या बोल सकते हैं, वीएम बहुत बड़ा होगा, वीएम बहुत बड़ा होगा, इसका मतलब समंदर में दो बूंद। ठीक है, तो समंदर में दो बूंद हम लोग हटा सकते हैं, तालाब में नहीं। ठीक है, हालांकि हटा सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज कि आपका जो ये वैल्यू होगा दैट विल बी कंसिडरेबल वैल्यू पी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम लोगों ने जो नेग्लेक्ट किया वो उसको ऐसे नहीं कर रहे हैं नेग्लेक्ट कि बी बहुत कम है तो उसको जीरो मान लेते हैं, हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम लोग वीएम के रेस्पेक्ट में बी को नेग्लेक्ट किया है। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट किया। वीएम का कोई वैल्यू है, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस, सो आई वाज सेइंग कि ये जो कर्व हम लोगों ने प्लॉट किया है, दिस कर्व हैज बीन प्लॉटेड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। ठीक है, सारे के सारे। तो वेरिएशन ऑफ द कंप्रेसिव फैक्टर्स ऑफ सम गैसेस। ठीक है, और इसमें हम लोग एक और चीज यहाँ मेंशन कर सकते हैं, वेरिएशन ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ सम गैसेस, which is nothing but this is isotherm। ठीक है, लिख लेते हैं आइसोथर्म्स। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर जैसे आपका लो प्रेशर जोन है, तो लो प्रेशर जोन में हमारे पास जो Z है दैट इज लेस देन 1, और दिस Z इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाई वी एम आर टी। ठीक है, तो अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूँ और आर कांस्टेंट रखता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं Z वर्सेस P का कर्व प्लॉट कर रहा हूँ, है ना, Z versus P का curve. So you may see this equation as A is Z equals to minus A by RT into 1 by Vm plus 1, which is nothing but that is Z is equal to minus A by RT Kp plus 1, क्योंकि आपका जो मोलर वॉल्यूम है that will be what, that will be inversely proportional to the pressure, है कि नहीं? राइट, तो इसी का यूज करके मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको Kp लिख सकता हूँ। अब इस इक्वेशन को आप देखोगे तो दिस इक्वेशन विल लुक लाइक यू हैव इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, है कि नहीं, दिख रहा है? राइट, तो इसमें जो है आप इसमें स्लोप क्या लिख सकते हैं, स्लोप विल बी माइनस ए आर टी एंड के। आपको मन है अगर कि के का वैल्यू मुझे निकालना है तो आइडियल गैस इक्वेशन रख दो, आ जाएगा। ठीक है, कि पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होगा, तो वी विल बी इज इक्वल्स टू एन आर टी बाई पी।
राइट। तो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन माने फॉर आइडियल गैस, ये स्लोप क्या आ जाएगा, वॉल्यूम रखा है ना हम लोगों ने, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या रखे हम लोग, वॉल्यूम रख सकते हैं एन आर टी बाई पी या आर टी बाई पी, 1 मोल के लिए ले रहे हैं, आर टी बाई पी रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए बाई वी इज इक्वल्स टू आर टी बाई पी, आर टी का स्क्वायर। सही है क्या ये, देखो तो। हाँ, केपी की जगह क्या रखेंगे, ठीक है, मतलब के तो कांस्टेंट है ना यार, कांस्टेंट तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पी वाई के रखना तो पी वाई के रखो, लेकिन ये सही है, तो ये स्लोप यही आएगा आइडियल गैस इक्वेशन का, अगर आइडियल गैस मान रहे हैं तो। नहीं, आइडियल गैस के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी और वी इज इक्वल्स टू आर टी बाई पी, तो यही वी जो है मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है, v इज इक्वल्स टू आर टी बाई पी से आपके पास जो स्लोप आ जाएगा दैट विल बी माइनस ए बाई आर टी स्क्वायर, राइट। तो हम इसको लीनियर मान सकते हैं, अप टू सम पॉइंट इट विल बी लीनियर, है ना। और अगर जैसे देखो कोई एक कर्व का देखते हैं हम लोग जो सबसे हमें लीनियर दिख रहा है, हालांकि हमें को इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा, एंड यू कैन सी कि बार्स यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है ना, कितना ड्रास्टिकली चेंज है, देखो देख रहे हो 0 बार से जो है सीधा 200 बार इतने में ही कवर हो गया, राइट। तो 200 बार इज दैट वेरी वेरी हाई प्रेशर, ओके, और हमारे पास एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है, अराउंड 1 बार है कि नहीं, 1 atm है, राइट। तो 1 atm इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 बार, तो ये कहीं यहाँ पर होगा हमारे पास नॉर्मल प्रेशर जो है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को जो है मैग्नीफाइंग ग्लास से लगा करके देखना होगा, दैट इज अनदर इशू, बट द थिंग इज कि जब इसको हम लोग मैग्नीफाई करेंगे तो इट विल लुक लाइक इट इज अ लीनियर कर्व, ठीक है, इसीलिए जो इक्वेशन का स्लोप है हम लोग निकाल रहे हैं। तो अगर हम लोग मान लो कि ग्रीन वाला लाइन का देखते हैं स्लोप, तो ये स्लोप तो हमेशा यही है, यही वाला स्लोप है ना इसका, ग्रीन वाली लाइन, राइट। और इसमें हम लोग स्लोप भी निकाल सकते हैं, और वी नो कि व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑफ दिस कर्व, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग हाई प्रेशर जोन लेते हैं, तो हाई प्रेशर जोन में प्रेशर के रेस्पेक्ट में हम लोग ए बाई वी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ओके, क्योंकि पी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में अगर ए बाई वी को देखेंगे तो दैट विल बी नेग्लिजिबल, सो दैट्स वाई इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू पी, और यहाँ हम लोगों ने इसमें इक्वेशन में पुट कर दिया वैंडरवाल इक्वेशन में, ठीक है ना। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आ गया z का, वो z का आ गया पी वी एम बाई आर टी इज इक्वल्स टू 1 + पी बाई आर टी, कैसे आएगा ये, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, सो ब्रैकेट ओपन करने के बाद विल हैव पी वी एम माइनस पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, और यहाँ से आ जाएगा पी वी एम इज इक्वल्स टू आर टी प्लस पी वी, और दोनों जगह हम लोग आर टी से डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो आपका यही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। सो हाई प्रेशर जोन में मैथमेटिकली भी दिख रहा है हम लोगों को कि z विल बी ग्रेटर देन 1 फॉर हाई प्रेशर जोन्स, राइट। सो फॉर z ग्रेटर देन 1 इट मींस कि जो आपका रिपल्सिव फोर्सेस है दैट विल बी डोमिनेटिंग, repulsive forces dominates, राइट। और अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट्स है तो डोमिनेटिंग है, तो यहाँ पे z जो है आपका वो p पे सॉरी b पे डिपेंड करेगा, ठीक है, वैंडरवाल कांस्टेंट b पे, राइट, और वो कर भी रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी जब आप इक्वेशन देखोगे तो ये इक्वेशन आपको लीनियर दिखाई देगा,
ठीक है। सो इस कर्व का हम लोग हेल्प ले सकते हैं इसमें, इसका स्लोप फाइंड करने के लिए। इस कर्व में ये देखो, ये जो कर्व है, राइट। सो इसमें जो हाई प्रेशर जोन्स है, उस हाई प्रेशर जोन में हमारे पास जो कर्व का स्लोप है दैट इज अ पॉजिटिव स्लोप, राइट, विच इज z is equal to 1 plus pb by rt, और यहाँ पे जो आपका स्लोप है दैट स्लोप इज b by rt, राइट। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने अभी बीच में नहीं देखा था, वो यही पॉइंट्स लिखा हुआ है कि एट हाई प्रेशर ऑल गैसेस हैव z greater than 1, which will be the positive deviation, and these are more difficult to compress, ठीक है। and intermediate pressures most gases have z less than 1, right, so thus gases show ideal behavior when the volume occupied is large so that the volume of the molecules can be neglected in comparison to it, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि जो आपका जो वॉल्यूम है ऑफ द मॉलिक्यूल, ये जब तक लेस देन वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड नहीं होगा, ठीक है, तब तक गैसेस जो है वो रियल गैसेस होंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन अप्लाइड है तो फिर जाकर के ये आइडियल कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द आइडियल कंडीशन। एंड ये कब हो रहा था, लो प्रेशर जोन में हो रहा था कि हाई प्रेशर जोन में हो रहा था कि हमारे पास जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है दैट इज वेरी हाई, कब हो रहा था ये, लो प्रेशर जोन में, राइट। लो प्रेशर जोन में हमारे पास मोलर वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि हम लोग बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इट मीन्स दैट कि आइडियल कंडीशन और फॉर एनी गैस टू बिहेव आइडियली, it must have one low pressure, ठीक है, लो प्रेशर होना चाहिए। एक और कंडीशन है, द सेकंड कंडीशन इज हाई टेम्परेचर। ये भी हम लोग जो है वो मैथमेटिकली देख सकते हैं, हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये दो कंडीशन अगर फॉलो होता है तो द गैसेस कैन बिहेव आइडियली, ठीक है। देखिए कैसे होगा, आप यहाँ पे z का इक्वेशन जो है वो देखो, लो प्रेशर जोन की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर z देखेंगे तो 1 माइनस ए बाई वी आर टी देख रहे हैं, राइट। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो a बाई वी आर टी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड z विल टेंड टू 1, मानते हैं इस बात को, ठीक है। सो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स कि द गैस इज नाउ आइडियल gas, क्योंकि it is behaving ideally, right? So as you increase the temperature the z will tend to 1, and this is not true only for low pressure zones, आप high pressure zone में भी देख सकते हो ये, ठीक है। देखो अगर हाई प्रेशर जोन में भी अगर हम लोग जाते हैं और यहाँ पे अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं
तो PV by RT डिक्रीज होगा एंड Z will tend to 1। ठीक है, ये लो प्रेशर जोन की इक्वेशन से भी आता है, ओके, और हाई प्रेशर जोन की इक्वेशन से भी आता है, राइट। सो इफ वी सी द टेम्परेचर डिपेंडेंस कर्व ऑफ Z वर्सेस P एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो हम लोगों को कुछ ऐसा कर्व मिलेगा, ये वाला कर्व, ओके। So this, what is this curve is representing is कि as you increase the temperature, the Z will move to 1। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कौन सा कर्व किधर है, तो उसको हम लोग जो है कलर कोडिंग कर देते हैं। चलो, तो ये जो नीचे वाला कर्व है, ये वाला कर्व, ठीक है, ये रेड वाला कर्व, और जो बीच वाला है उसको ग्रीन से प्लॉट कर देते हैं, ये वाला कर्व, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक ही पॉइंट से आकर के कट करेंगे, वो कहीं 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 दूसरी जगह से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। और ब्लैक वाला तो है ही आपके पास एक तरफ, सो ठीक है, ये इसका जो है कर्व कुछ ऐसा है। तो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ये कर्व जो है धीरे धीरे आपका स्लैंट होता जाएगा। अगर इसमें बहुत नीचे है और ये ऊपर जा रहा है, तो फिर एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर इट्स वैल्यू विल कम टू क्लोज टू 1। ठीक है, ऐसे आता रहेगा। दिस इज एट टेम्परेचर T1 and this is at temperature T2, right, and T2 will be greater than T1, राइट। आप ऐसा सा इमेजिन करो कि अब आपके पास टेम्परेचर जो है आपने इतना बढ़ा दिया है कि ये जो Z का लाइन है, Z का कर्व है वर्सेस प्रेशर, ये 1 के बराबर हो जाए। ठीक है, ये धीरे धीरे टेम्परेचर कम करते रहेंगे तो ये क्लोज आता रहेगा, नहीं क्लोज आते आते ये कभी 1 को टच कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंड करता है। So therefore we can say कि gases will behave ideally at low pressure and high temperature. Okay. यहाँ पे एक और टर्म आता है which is known as boil temperature, and ये जो कर्व जहाँ पे कट कर रहा है ना, जिस लाइन पे अगर कट कर रहा है, this point is known as boil temperature। ठीक है, हालांकि ये तो एक आइसोथर्मल कर्व है जिसमें टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। बट अगर हम लोग, चलो इस कर्व से तो नहीं बात करना चाहिए, इस कर्व से अगर बात करें तो, इस कर्व से अगर बात करें तो, कि एज यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर देयर विल कम अ पॉइंट वेयर द गैस विल बिहेव आइडली फॉर अ सर्टेन रेंज ऑफ द प्रेशर। ठीक है, एट दैट टेम्परेचर द temperature is known as Boyle's temperature, where the gas will behave ideally। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन कैसे लिखते हैं कि the temperature at which a real gas obeys ideal gas law over an appreciable range of pressure is called Boyle temperature। It is important to understand here कि this is appreciable range of pressure। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक पॉइंट पे आकर के टच हो गया तो इट इज अ बॉयल टेम्परेचर। ठीक है, सो इट इज टॉकिंग अबाउट द कर्व जहाँ पे आपका जो कर्व कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है कि आपने टेम्परेचर इतना ज़्यादा रख रखा है कि इट इज़ एक्चुअली टचिंग द एक्स एक्सिस, और ये टच करके फिर निकल गया ऊपर से। ठीक है,
और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे ये जो कर्व है वो निकल गया। सो यू कैन सी कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दैट इज शोइंग अस कि दिस इज फॉर एन अप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर जहाँ पे आइडियली बिहेव कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो कर्व है, ये कर्व इज रिप्रेजेंटिंग दैट इज z इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो कंसिडर दिस कि मतलब ये जो कर्व है आपका एक पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, इट इज एक्चुअली कोइंसाइडिंग विद मल्टीपल पॉइंट्स, राइट, कि इसमें एंगल इतना कम है इन दोनों के बीच में कि दे हैव मल्टीपल पॉइंट्स। ओके, सो दैट पॉइंट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग such a temperature, and that temperature is represented as or said to be as boil temperature, where the gas will behave ideally, right? So boil temperature of the gas will depend upon its nature, और इसका जो value है that value will come out to be on the basis of A and B. So TA is equals to ARB, ये होता है boil temperature। ठीक है, and above their boil point the real gas shows positive deviation from ideality and Z values is greater than 1, and below the boil temperature the gases will show negative deviation and the value of the Z will increase as the pressure will increase। ठीक है, so it will reach a minimum point, तो इसी की बात कर रहे हैं, it will reach a minimum point और उसके बाद फिर जो है increase करता जाएगा। ठीक है, and that pressure will be where, and that pressure कंसिडरेबल रेंज ऑफ प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक प्रेशर पॉइंट पे हो गया ये काम। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको कर्व दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला जेड वाला कर्व, तो इसमें किसी एक प्रेशर पॉइंट पे आ गया है, तो दिस इज ओनली वन प्रेशर पॉइंट, एंड एट दिस पॉइंट वी कैन नॉट से कि दिस इज अ बॉइल टेम्परेचर। ठीक है, सो एक पॉइंट पे दिस इज अ बाउंड्री कंडीशन एंड स्टिल वी कैन नॉट टेल, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, मोर प्रिसाइजली। इसी बेसिस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। हाँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 43 और 44 देखो। वन में कह रहे हैं कि द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ 1 मोल ऑफ वैन डर वाल गैस एट 273 केल्विन एंड 100 atm is found to be 0.5. So if the volume of the gas molecule is negligible, calculate the van der Waal constant A.
हाँ। इसी के आसपास आएगा बिल्कुल, 1 पॉइंट समथिंग। 44 साल का अगर 43 हो गया हो तो। और बाकी लोगों का 43 का उतना ही आ रहा है, 1.25, या कुछ और आ रहा है। 44 इज मल्टीपल चॉइस, ठीक है। वेरी गुड, समन्यु आपका सही आ रहा है, गोविंदा आपका भी सही।
यस गोविंदर, वेरी गुड। 44 का भी सही है। 43 का आंसर दिखा देता हूँ मैं, बाकी आप चेक करो क्या आया है कि नहीं आ रहा है। 1.25 आएगा, और 44 का ABCD आएगा, है ना। 45 देखो। ओके, ठीक है, सवाल डिस्कस करते हैं, कुछ थोड़ा और टाइम देते हैं, बाकी लोगों को करने देते हैं। हाँ, 8 कैसे आ रहा है, कैसे किया? नहीं नहीं, V/RT नहीं लिख सकते ना उसको। हाई प्रेशर जोन में कह रहे हैं, इस इक्वेशन का यूज करिए। इसका इस इक्वेशन का यूज करके देखो।
उससे कितना आ रहा था आपका वैल्यू? गोविंदा, क्या आ रहा था वैल्यू उसका? अच्छा 8 आ रहा है। ओके, ठीक है। अब आपने बताओ, आपका प्रोसेस बताओ क्या किया था? अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, वो भी सही है, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने जैसा किया है वो भी सही है। और अदरवाइज हम लोग फिर इस इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताया, विच इज़ z इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। यहाँ से अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी जेड बाई डी पी, दैट विल बी इक्वल्स टू पी बाई आर टी, बी बाई आर टी, राइट। ठीक है, विच इज नथिंग बट दैट इज 1 बाई 2.8। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल ऑफ द रियल गैस। तो 1 मोल ऑफ द रियल गैस का हम लोगों को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कि मतलब टोटल वॉल्यूम कितना होगा, राइट। तो दैट इज नथिंग बट द टोटल वॉल्यूम विल बी बी, विच इज आर टी बाई 2.8। ठीक है, यहाँ से आप आर का वैल्यू पुट कर सकते हो, ये दिया हुआ है आर का वैल्यू। और टेम्परेचर इज 273 केल्विन, इट इज ऑल्सो मैंशन। आर और टी का वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 22.4 डिवाइड बाई 2.8, विच विल बी 8 अल्टीमेटली, विच इज द वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हम लोग यहाँ पे जो वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रियल गैस। ठीक है, ये कितना ऑक्यूपाई कर रहा है एक मोल रियल गैस का। ठीक है, विच इज 8 लीटर पर मोल। देखते हैं इसमें क्या आंसर दिया हुआ है। आई गेस कि इस पे कुछ गलत दिया हुआ है या फिर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, नहीं इट शुड बी 8। ठीक है, कोई डाउट है 45 में आगे बढ़े? ये देखो 46, 47, 48। ओके, समझिए।
बट समझ, डू यू थिंक कि बॉयल टेम्परेचर के ऊपर, एवर बॉयल टेम्परेचर, the gases will have z than less than z equals to less than 1? बॉयल टेम्परेचर के ऊपर z लेस देन 1 होगा क्या गोविंदा समन्यु? नहीं होगा ना तो अच्छा आपने, ऑलराइट, तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता 46 का, राइट? क्योंकि 46 में कह रहे हैं कि O2 शोज नेगेटिव डेविएशन followed by positive deviation z greater than 1. So above their boiling, sorry, above their boil temperature, every gas will show z greater than 1. Every gas. ठीक है, कोई सा भी ऐसा नहीं होगा जो z less than 1 शो कर रहा होगा. So B is incorrect statement for 46. बाकी देखो चेक करो A, B और C. ओके नेहा आपको ये लग रहा है नहीं? नहीं, मल्टी करेक्ट हो सकता है, मल्टी करेक्ट भी हो, लेकिन इसका एक सिंगल आंसर है. ठीक है, मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ, कोई डाउट हो तो बताना. ठीक है, ए है इसका करेक्ट आंसर. मुझे भी लग रहा है कि ए नहीं होना चाहिए, इसमें ए गलत दिया होगा 46 में. लेट्स सी क्या होगा इसका आंसर. So as relation of long range attractive internal repair forces automating. Yes, yes, मुझे भी यही लग रहा है गोविंदा. नेहा आपका भी सही है. So a gas shows negative deviation when long range attractive forces are dominating. Yes, C is the right answer. और डी का भी एक बार चेक कर लेते हैं, द इंटरसेप्ट ऑफ पीवी वर्सेस पी आइसोथर्म. तो सी आ रहा है, पी वर्सेस पी आइसोथर्म ऑफ एनी गैस. हाँ, देखो इसमें तो पहली बात देखा रहा है कि आपका पीवी वर्सेस पी कर्व है ऑफ एनी गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 24.6. ठीक है, सो पीवी वर्सेस पी का जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा? जेड से भी देखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही देख लो. पीवी इज इक्वल्स टू होता है आपका एन आर टी. तो अगर आइसोथर्म ड्रॉ कर रहे हैं तो पीवी वर्सेस पी के कर्व में इंटरसेप्ट आपका क्या होगा? एन आर टी. ये कैसे आ रहा है? जो ये इक्वेशन हम लोगों ने देखा, कर्व देखो, एक जो कर्व हम लोगों ने देखा था पीवी वर्सेस पी का कर्व, ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग एन आर टी, राइट? है कि नहीं? तो इसीलिए
ये इंटरसेप्ट जो है आपका यही हो जाएगा। और अगर आप इसमें रियल गैस भी लेते हो तो रियल गैस जो है आपका इंटरसेप्ट लो प्रेशर जोन में आएगा। तो आपका लो प्रेशर जोन में जेड क्या हो जाएगा, 1 - A/VRT। ठीक है। और इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट अगर हम लोग देखेंगे तो दैट इंटरसेप्ट इज नथिंग बट दैट इज 1, है ना। तो z इज नथिंग बट दैट इज PV/RT। और u कहें तो विच इज PVM/RT। तो यहाँ से दैट इज इक्वल्स टू PV इज इक्वल्स टू RT। तो डेफिनेटली आपको RT का वैल्यू इसमें चेक करना कि वो आ रहा है कि नहीं। 24.6 आएगा क्या RT का वैल्यू? आ रहा है 24.63 आ रहा है नहीं, 24.63। तो C और D दोनों आएगा नहीं, C भी आएगा और D भी आएगा। ठीक, ओके। हो सकता है कि कोई दूसरा आंसर देख करके इन्होंने टाइप कर दिया हो, जो भी है, या मुझसे ही टाइप हो क्या हो। एनीवे सो इसमें कोई डाउट है? 46 में और कोई डाउट है तो बताओ, किसी स्टेटमेंट में, किसी ऑप्शन में। ए वाला तो देखो नहीं होगा, बिकॉज ए में तो हम लोगों ने आइडियल गैस माना ही नहीं है, दैट इज अ रियल गैस एंड देयर इज अ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है तो ये इक्वेशन आएगा, अदरवाइज ये इक्वेशन में सिर्फ पी आता। नॉर्मली पी वी इज एनआरटी भी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, बी नहीं हो सकता क्योंकि above boil temperature every gas will show positive deviation। 47 देखो। समझ में आपका तो आ गया आई थिंक 47 का, है ना। हाँ, यस, यस गोविंदा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। रितम आपका भी सही है, वेरी गुड। सो विच टर्म ऑफ द एबव इज नेग्लेक्टेड एट एक्सट्रीमली हाई प्रेशर? ठीक है, तो एक्सट्रीमली हाई प्रेशर पे हम लोग क्या करेंगे कि भाई ए वाला जो टर्म है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना। तो ये आपका जो है ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है। 48 देखिए, कंप्रेसिव फैक्टर ऑफ द गैस मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 44 एट 400 केल्विन इज 71 एंड 71 बार इज 0.869। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस इन द गिवन कंडीशन इज। इसमें आप इसमें यूज कर सकते हो, इसमें इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ये बार है, इसको एटीएम में लेना पड़ेगा। सो एक्चुअली 1 बार इज 0.98 एटीएम होता है। ये सही है क्या? हाँ ठीक है। सो आपका 1 बार इज दिस मच, तो आप उसको लमसम में 1 लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो। तो 71 बार को आप 71 एटीएम में ले सकते हो। मैं इसमें अप्रोक्सीमेशन इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि आपका जो ऑप्शंस है वो काफ़ी दूर दूर है। अगर देखो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है तो 0.98 लेना पड़ेगा फिर। सही है, वेरी गुड।
यस वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सी आएगा। सो हरदेव गोविंदा यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रियल वॉल्यूम, और z का वॉल्यूम दिया, z का वैल्यू दिया हुआ है, यू विल हैव टू फाइंड आउट द आइडियल वॉल्यूम। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो z इज इक्वल्स टू वी रियल बाई वी आइडियल। ठीक है, और वी आइडियल जो है आपका होता है आर टी बाई पी। 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए यहाँ पे एन का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो वी आइडियल है वो आ जाएगा, वैल्यू से रखेंगे 0.0821 इंटू टेम्परेचर 400 डिवाइड बाई प्रेशर 71 बार, लमसम 71 बार रखेंगे। तो यहाँ से जो है आपका वी रियल आ जाएगा z मल्टीप्लाइड बाई वी आइडियल। ठीक है, जो कि मतलब अप्रॉक्स वैल्यू जो है आपका 0.41 के आसपास आएगा, 0.40 कुछ आ रहा होगा, या फिर 0.4 समथिंग आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो वैल्यू है दैट विल बी सी। ठीक है, इसका आई थिंक सॉल्यूशन भी है आपके पास, हाँ एक सॉल्यूशन भी दिया हुआ है विच इज 0.406 लीटर्स इतना आएगा। ठीक है, सो यहाँ से हम लोगों के पास सी ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस। ठीक है, सो दिस इज एंड्रयूज आइसोथर्म। ठीक है, देखो इसको हम लोग कहते हैं एंड्रयूज आइसोथर्म। ठीक है, इसमें हर एक लाइन जो है अलग अलग टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया है, एंड दिस इज प्लॉटेड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर CO। ठीक है, CO2 गैस के लिए प्लॉट। So what we are doing here कि we are seeing how the gases will liquefy and what will happen if we decrease the temperature simultaneously by increasing the pressure। ठीक है, तो कोई भी अगर गैस को अगर आपको लिक्विफाई करना है तो increase the pressure and decrease the temperature, that is how it is going to liquefy। अदरवाइज अगर आप प्रेशर जो है वो कम रखोगे और इसका टेम्परेचर जो इंक्रीज करोगे तो ये हमेशा आइडियली बिहेव करेगा। तो जैसे देखो 50 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग जब प्लॉट कर रहे हैं कर्व, तो ये पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का कर्व दिख रहा है हम लोगों को, है ना। फिर अगर हम लोग इस कर्व को और कम टेम्परेचर पे ले आए विच इज 31.1 डिग्री सेल्सियस, तो अभी भी जो कर्व है वो कर्व आपका आइडियल गैस बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, सो जी से एफ तक जो है आपका पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का कर्व है। राइट, मतलब कर्व जो है वो कोई डिफरेंट बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, दैट इज शोइंग एन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट या एक्स वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का कर्व। टेम्परेचर और अगर डिक्रीज करते हैं हम लोग 30.98 डिग्री सेल्सियस, तो कर्व में थोड़ा सा बेंडिंग आता है इस यहाँ पे, दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, जहां जिस पॉइंट पर कर्व अपना स्लोप जो है वो चेंज कर ले। ठीक है, दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, सो और भी अगर कम करते हैं, मान लो 30.98 से और भी कम कर दिया, 21.5 डिग्री सेल्सियस पे प्लॉट कर रहे हैं, तो कर्व कुछ ऐसा प्लॉट होगा ए टू बी, फिर बी टू सी ये कांस्टेंट होगा कर्व, और सी से डी फिर ऐसे लीनियरली इंक्रीज करता जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि हम लोग ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व जो है वो प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, फिर टेम्परेचर और डिक्रीज किया तो फिर से वैसा ही बिहेवियर है कि ये जो आपका लाइन दिख रहा है, इस लाइन से होता हुआ स्ट्रेट लाइन आया, स्ट्रेट लाइन से फिर ऊपर चला गया। तो अब इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, इससे ये एक चीज
क्लियर है कि जो हमारा टेम्परेचर ग्रेटर देन 31.1 डिग्री सेल्सियस है, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 31.1 क्यों ले 30.98 ले लेते हैं, है ना, 30.98 डिग्री सेल्सियस, CO2 बिहेव्स एज गैस। ठीक है, गैस की तरह बिहेव कर रहा है, विच इज शोइंग PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एरर। ठीक है, टेम्परेचर लेस देन अगर देख रहे हैं हम लोग 30.98, राइट, तो जो लाइन आपका है, लाइन AB, ये रिप्रेजेंट कर रहा है गैस को। ठीक है, एंड लाइन BC is representing gas liquid equilibrium, राइट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब देखो, मान लो कि आपने गैस का जो प्रेशर है वो प्रेशर इंक्रीज करते गए इस टेम्परेचर पे, इंक्रीज किया प्रेशर, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, चल रहा है, काम चल रहा है, प्रेशर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज हो रहा है, ये P पॉइंट पे आकर के रुक गया। इसके बाद आप फर्दर फिर से अगर प्रेशर डिक्रीज करने की कोशिश करोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा ही नहीं, प्रेशर हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग इज कि वी आर ट्राइंग टू डिक्रीज द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज करने के लिए क्या करोगे, तब तो कंप्रेस ही करोगे, राइट, लेकिन उस कंप्रेशन के चक्कर में क्या हो रहा है कि इसका जो प्रेशर है वो प्रेशर कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जा रहा है। सो व्हाट वी कैन से हियर कि इस लाइन का, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि फेज ट्रांजिशन हो रहा है, क्योंकि फेज ट्रांजिशन में हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सो BC line is representing this equilibrium, gas to liquid equilibrium। ठीक है, BC line is representing gas to liquid equilibrium, और B पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग कि यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बना होगा। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बन गया और बाकी सब गैस है, राइट, अब आपने प्रेशर और डिक्रीज किया तो कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड और बन गया। ठीक है, अब वो उस लिक्विड के बनने की वजह से जो आपका प्रेशर है ना वो कांस्टेंट रह गया, राइट। तो आपने जैसे देखा होगा कि जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, पढ़ा है कहीं लेटेंट हीट, कहीं देखा है, क्लास 10th या 9th का देखा होगा, है ना। तो लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट इज अ हिडन हीट। ठीक है, छुपा हुआ एक ऐसा एनर्जी है कि अगर आप उसको, किसी सिस्टम को अगर आप एनर्जी दोगे और वो सिस्टम फेस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है या फेस ट्रांजिशन कर रहा है तो वो एनर्जी कहीं दूसरी जगह यूज हो जाएगी। ठीक है, उसके टेम्परेचर में इंक्रीज करने में या फिर प्रेशर को चेंज करने में यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर। आपने पिस्टन सिलेंडर सिस्टम मान लो लिया है, उससे आपने पिस्टन में एनर्जी दे रहे हो, आप उसको नीचे धकेल रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, लेकिन आपकी जितनी भी एनर्जी है, अप्लाइड एनर्जी, दैट एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड टू कन्वर्ट द और चेंज द गैस फेज टू लिक्विड फेज। ठीक है, सो दैट इज टेकन टू बी एज अ लेटेंट हीट। आपने जो एनर्जी लगाया है वो कहीं लुप्त हो गया, वो कहीं गायब हो गया। कहाँ गायब हुआ है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन करने में। ठीक है, तो इसीलिए ये इस लाइन में आपका प्रेशर और टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सो व्हेनेवर देयर इज अ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, प्रेशर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाते जाते आपका गैस जो है वो लिक्विफाई होता जा रहा है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, और सी पॉइंट पे लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बनेगा। ठीक है, जितना गैस था सब कन्वर्ट हो चुका है सी पॉइंट पे आकर के। अब सी और डी लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो लिक्विड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सी डी इज रिप्रेजेंटिंग CO2 लिक्विड, राइट, और ये CO2 रिप्रेजेंट कर रहा था गैस।
राइट। और ये मुझे कैसे पता चल रहा है, हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि आप ये देख सकते हो कि अ, इस जोन में जब ये गैस था तो प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम में ड्रास्टिक चेंज आ रहा था, है ना। प्रेशर इंक्रीज कर रहे थे तो वॉल्यूम में भी ड्रास्टिक चेंज आ रहा था। सिमिलरली यहाँ पे जब देखोगे तो प्रेशर आपने देखो कितना इंक्रीज किया है C to D में, लेकिन वॉल्यूम इतना ज़्यादा जो है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है ना। तो A to B में अगर आप देखोगे, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो इस प्रेशर में यहाँ जो ये प्रेशर है, इस प्रेशर रेंज में आपका जो वॉल्यूम चेंज हुआ है वो ये वॉल्यूम चेंज हुआ है, राइट। और सिमिलरली अगर हम लोग इधर देखेंगे तो इतने प्रेशर रेंज में देखो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है, इतना चेंज हुआ है नहीं, इतने प्रेशर रीजन में वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज हुआ है। सो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट इज कि लिक्विड या फिर सॉलिड को हम लोग जो है वो कंप्रेस करेंगे या फिर उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, दैट इज व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, लिक्विड को कंप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। सिमिलरली सॉलिड को भी कंप्रेस करेंगे तो उसका भी वॉल्यूम कंसिडरेबल अमाउंट में चेंज नहीं होगा, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है आपको यही शो हो रहा है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग लिक्विड, सो दिस होल पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग लिक्विड यहाँ पे, ठीक है। और ये पार्ट जो है जो शेडेड रीजन में है दैट इज रिप्रेजेंटिंग दिस इक्विलिब्रियम गैस टू लिक्विड, ठीक है। और फिर आपका जो ये इसके बाद वाला है, इस रीजन के बाद वाला जितना भी है कर वो गैस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो सिमिलरली आप नीचे वाले में भी देख सकते हो कि इस ब्लू वाले लाइन में जैसे जैसे आपने प्रेशर इंक्रीज किया वॉल्यूम डिक्रीज होता गया, इस पॉइंट पे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बनेगा, फिर इक्विलिब्रियम 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 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, धीरे धीरे गैस जो है वो सब लिक्विड में कन्वर्ट होता जा रहा है। इस पॉइंट पे जो है लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बनेगा और उसके बाद जो है आप इसको कंप्रेस करोगे तो इतना ज़्यादा कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है, प्रेशर चेंज करने से। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब टेम्परेचर जो है वो आपका, ये दोनों पॉइंट सही है, क्लियर है, टेम्परेचर ग्रेटर देन 30.9 और लेस देन 30.98 क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब टेम्परेचर आपका जो है वो है 30.98 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 30.98 डिग्री सेल्सियस में क्या हो रहा है कि ये गैस है गैस है गैस है गैस है। अगर मान लो कि हमारे पास ना एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, ट्रांसपेरेंट पिस्टल सिलेंडर सिस्टम है, ठीक है, और हम अंदर देख पाएंगे, ठीक है, कंटेनर के अंदर क्या चल रहा है, राइट। तो कभी भी आप देखोगे तो यू कैन क्लासिफाई कि गैस कौन सा है और लिक्विड कौन सा है। जैसे बॉटल अगर मैं आपको दिखाऊं, एक ट्रांसपेरेंट बॉटल और उसमें पानी भरा हो, सो यू वुड नो कि हाउ इट विल लुक लाइक, ठीक है, कि ये वाटर है या फिर सिर्फ गैस से भरा हुआ है या सिर्फ वाटर से भरा हुआ है या लिक्विड से भरा हुआ है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, राइट। तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट कि किसी बॉटल में दो फेजेस है, ठीक है, कैसे पता चलेगा। अगर मान लेते हैं कि ये फेज है एक, ठीक है, तो एक कंटेनर में दो फेजेस ऑफ सिस्टम आर एग्जिस्टिंग और टू फेजेस ऑफ द सिस्टम आर एग्जिस्टिंग, हाउ वुड वी नो, वी वुड नो दिस बाय सीइंग द इंटरफेस, राइट। ये इंटरफेस को देख करके बता देंगे हम लोग कि भाई दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे इंटरफेस है। ये डिस्कस किया था हम लोगों ने इंटरफेस वेपर प्रेशर के टाइम पे, राइट। तो आपको एक लेयर दिखेगा विच विल बी डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द गैस एंड द लिक्विड। सो जब टेम्परेचर आपका 30.98 से ऊपर था, सो देर वॉज एक्चुअली नो इंटरफेस, क्योंकि पूरा का पूरा गैस है, ठीक है, आपको कुछ दिखेगा नहीं अंदर कि क्या चल रहा है, सिर्फ एक ही फेज, देर विल बी वन फेज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और 30.98 के नीचे
हमें कैसे पता चलेगा कि भाई लिक्विड और सॉलिड, सॉरी लिक्विड और गैस जो है एग्जिस्ट कर रहा है साइमल्टेनियसली? इंटरफेस दिखेगा हम लोगों को, राइट? इस रीजन में, इस वाले रीजन में इंटरफेस दिखेगा आपको, है कि नहीं? तो आप इससे पता कर सकते हो कि देयर इज डेफिनेटली एन इंटरफेस, सो दैट्स व्हाई जो कंटेनर है उसमें बोथ लिक्विड एंड द गैसेस एग्जिस्टिंग। लेकिन 30.98 में क्या होगा ना, 30.98 में जो है वो आपका पॉइंट ई तक, कहाँ से कहाँ तक, लेट्स नेम दिस एज एक्स, ठीक है? एक्स ई तक जो है वो गैस रहेगा, ठीक है? एंड एच ई एच तक वो लिक्विड रहेगा, ठीक है? दिस इज प्रैक्टिकली इट इज व्हाट विल लुक लाइक, और इट इज, दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक, कि हम लोगों ने एक्सट्रापोलेट कर दिया कि भाई हाँ ठीक है, सी और डी अगर लिक्विड था तो ई और एच भी लिक्विड होना चाहिए, और एक्स और ई जो है गैस होना चाहिए, एज ए और बी भी गैस था, ठीक है? लेकिन पॉइंट ई में क्या होगा कि पॉइंट ई पर, इस पॉइंट पर जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम सॉलिड, फ्रॉम गैस टू लिक्विड, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका एक ही पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है? सो इट इज रिप्रेजेंटिंग कि आपको कोई इंटरफेस नहीं दिखाई देगा जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना? बाकी ई पॉइंट के नीचे आपको हमेशा एक लाइन मिलेगा, इसका मतलब है कि यू वुड सी कि इंटरफेस है। देखो इसके नीचे कोई भी लाइन अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो देयर वुड बी सर्टेन डिस्टेंस, राइट? और इस डिस्टेंस में वी कुड सी द इंटरफेस बिटवीन लिक्विड एंड द गैस। लेकिन पॉइंट ई पर ये चेंज बिल्कुल ड्रास्टिक आएगा, दिस इज अ 1 पॉइंट चेंज, मतलब अभी अभी गैस था, बस आंख बंद किया और लिक्विड बन गया, राइट? लेकिन लिक्विड है तो कैसे पता करेंगे कि भाई ये लिक्विड है? क्योंकि ई और एक्स पॉइंट पूरा का पूरा गैस है और ई और एच पॉइंट पूरा का पूरा लिक्विड है। आपको तो चेंज होते हुए नहीं दिखाई दिया ना, जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक आपको ये इंटरफेस नहीं दिखेगा, तब तक आप थोड़ी बोल सकते हो कि भाई नहीं गैस है या लिक्विड है, ठीक है? सो जो आपका लाइन है एक्स से लेकर के एच तक, का जो लाइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग नाइदर गैस नॉर लिक्विड, ये कहना गलत होगा, ठीक है? बिकॉज वी कुड नॉट सी द इंटरफेस, दैट वाज द प्रॉब्लम। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लूइड को, ठीक है? सो पॉइंट एक्स ई एच, ठीक है, विच इज एट टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेल्सियस represents fluid, nature of carbon dioxide, ठीक है? So the definition of the fluid comes from this point of the liquefaction of the gas, right? So once again what happens at this temperature is कि आपने जैसे जैसे आप इसमें प्रेशर जो है वो बढ़ाते गए, इस पॉइंट पे प्रेशर आप बढ़ाते गए, गैस जो है वो आराम से पीवी का कर्व फॉलो कर रहा है, अचानक से कर्व जो है वो चेंज हुआ और वो फिर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? सो सिंस साइंटिस्ट हैव नॉट सीन दिस विजुअली कि ये लिक्विड है या सॉलिड है, सो दे कुड नॉट से कि व्हाट फेज दे आर इन, so that's why they defined the phase of the CO2 as fluid at this point, ठीक है? सो पूरे लाइन में जो आपका CO2 होगा दैट विल बी फ्लूइड, ओके? वंस अगेन जैसे मैं बता रहा हूँ, और पॉइंट ई को कह रहे हैं
हम लोग क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट ई इज क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, और पॉइंट ई पे जो प्रेशर है, प्रेशर एट ई, इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। टेम्परेचर एट ई इज क्रिटिकल टेम्परेचर। and volume at E is critical volume। ठीक है, तो the critical point is representing the fluid phase of the CO2 where we could not see the interface between the gas and the liquid। ठीक है, तो वो जो चेंज हुआ होगा ना लिक्विड और गैस का, वो तुरंत हुआ होगा, एट अ सेम टाइम, एक ही टाइम में इंटरफेस बना होगा और उसी टाइम पे इंस्टेंटेनियसली वो ऊपर चला गया होगा आपका जो इंटरफेस बना होगा वो। ठीक है, तो अचानक से वो ऊपर गया इंटरफेस और गायब हो गया, सो दैट्स व्हाई वी कुड नॉट सी इट। ठीक है, सो इट इज समथिंग लाइक कि आपके पास जो इंटरफेस है, आई सपोज कि आई कुड शो यू हाउ इट विल बी डन। ठीक है, ये अगर मान लो कि इस एक पॉइंट पे अगर लिक्विड बन गया है ना, इस पॉइंट पे अगर पूरा का पूरा गैस है, तो तुरंत एक एट अ पॉइंट ये जो है पॉइंट ई में पूरा का पूरा चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो नाउ वी कुड नॉट से कि विच फेजेस आर एग्जिस्टिंग इन देम। ठीक है, अभी कुछ नहीं था, राइट, एक मोमेंट में कुछ नहीं था और तुरंत एट अ मोमेंट जो है अभी भी कुछ नहीं है पॉइंट ई पे। ठीक है, सो पॉइंट ई में यही हो रहा है कि ये अचानक से जो है वो चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस जो है इतना फास्ट है कि वी कुड नॉट क्लासिफाई द फेजेस ऑफ द सिस्टम। So that's why we came up with the, or the scientists came up with a new definition of both gases and a liquid, as which is known as the fluid। ठीक है, so fluid will have the both property of the gases as well as liquids, right? और we could also say कि 30.98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर the gases cannot be liquefied। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? critical temperature, the temperature above which gases can never be liquefied। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर जो है उसको टीसी से लिखते हैं। ठीक है, तो टीसी ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो 30.98 डिग्री सेल्सियस का। देखो मतलब रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो यू कुड लिक्विफाई CO2, है ना, इसीलिए CO2 जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर में भी रह सकता है ना। फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना CO2 का। अब इसमें पॉइंट है कि हम लोगों को क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर मान लो कि क्रिटिकल वॉल्यूम ये सब अगर निकालना हो तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे उसको? ठीक है, सो ये जो कर्व आप दिख रहे हो, दिस कर्व, इट दिस इज नॉट लाइक दिस, मतलब एग्जैक्टली अगर स्पीक हम लोग बात करें तो दिस इज अ मैग्निफाइड कर्व, और इसमें जो आपका एक्चुअल कर्व आता है ना वो कुछ ऐसा आता है।
अगर हम ऐसे देखें तो ये जो है एक्चुअली ये इसके 3 सॉल्यूशंस होते हैं ऐसे। सर ये उल्टा हो गया मेरे से, कोई बात नहीं, इसको फिर से बना देते हैं। ये कर्व एक्चुअली ऐसे जाएगा और ये सबके साथ है। अगर इसको जो है आप और मैग्नीफाइड वर्जन में देखोगे इसका, तो this is actually representing कि it will have 3 solutions. This is 1 solution, this is 2 solution and total is 3 solutions. ठीक है, ये कैसे आ रहा है 3 solutions? 3 solutions ऐसे आ रहा है कि जब आप, ये पहली बात तो ये देख लो अच्छे से ध्यान से, अगर हो गया हो तो बताना मुझे। ठीक है, ये एक्चुअल में कर्व जो है वो आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, जब आप इसको मैग्नीफाई करोगे तब, right? And it will be representing कि the curve has 3 equations. That's why it is cutting at the 3 points within the x-axis के parallel वाले line में, right? और अगर आपको critical point निकालना है तो critical point निकालने का हमारे पास एक तरीका है कि we will have to make sure कि जो आपका ये equation है वैन डर वाल इक्वेशन PAN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, मैं इसमें जो है N1 ले लेता हूँ 1 मोल के लिए, क्योंकि आपका N जो है एक और वेरिएबल क्रिएट करेगा और उस वेरिएबल को मैं नहीं रखना चाहता। ठीक है, सो A बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल्स टू RT। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर आप मान लो कि इसको इक्वेशन को एक्सपैंड कर दोगे तो इट विल कम आउट टू बी PV माइनस PB प्लस A बाई V माइनस AB बाई V स्क्वायर इज इक्वल्स टू RT। ठीक है, इस इनमें जो है मैं क्या कर रहा हूँ कि V स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ पूरे इक्वेशन को। ठीक है, या फिर आप ऐसे कहो कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करें? V स्क्वायर बाई P से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये इक्वेशन अब में आ जाएगा आपका वी क्यू माइनस BV स्क्वायर प्लस A बाई PV माइनस AB बाई P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर RT बाई P। ठीक है, तो ये इक्वेशन में देखो V स्क्वायर को एक जगह ले आते हैं। ठीक है, तो इसमें पूरा इक्वेशन आपको क्या कैसा दिख रहा है? ये एक क्यूबिकल इक्वेशन है, दिस इज अ क्यूबिकल इक्वेशन, राइट? ठीक है, थर्ड ऑर्डर का है और इसके कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए क्यूबिकल इक्वेशंस के? 3 सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो इसी के सॉल्यूशंस हम लोग को निकालने हैं। अगर मुझे 3 सॉल्यूशंस इसके मिल गए तो वी कुड फाइंड आउट व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, व्हाट इज द क्रिटिकल वॉल्यूम, व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर, राइट? तो एक काम आप कर सकते हो, एक बार घर पे ट्राई करके देखना। ये जो इक्वेशन आया है इस इक्वेशन को और एक और इक्वेशन में लिख रहा हूँ इसमें, जो कि है V माइनस VM का होल क्यूब। ठीक है, इसका इक्वेशन लिखिए और इसका इक्वेशन लिखिए। यहाँ पे सब VM है। ठीक है, एवरीथिंग इज VM क्योंकि हमने 1 मोल का लिया है, तो नो डाउट अबाउट इट कि सब आपका जो है वो VM है ना? VM और ये VM। ठीक है, तो इसका भी जो है वो आपके पास 3 सॉल्यूशंस होंगे और इसका भी जो है आपके पास 3 सॉल्यूशंस होंगे। इसके जो
कांस्टेंट्स है, वो कांस्टेंट्स आप एक बार कंपेयर करके देखना एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट द कांस्टेंट्स विल बी। वी विल डिस्कस दिस, मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि हाउ दिस कैन कम आउट, दिस विल कम आउट। ओके, हाँ बोलो। प्रेशर का वॉल्यूम हम लोग ये ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, एटीएम ले सकते हैं, और वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में ले सकते हैं। सो इसको मैं जो है इधर लिख देता हूँ आपके पास वाइट बोर्ड में, और इक्वेशन में लिख देता हूँ, क्या इक्वेशन आएगा। इक्वेशन आया है हमारे पास वी एम क्यूब माइनस वी एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस आर टी बाई पी प्लस ए वी एम बाई पी माइनस ए बी बाई पी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसको कंपेयर करना है हम लोगों को। चलो कंपेयर करने के लिए इसको हम लोग वी एम का ही इक्वेशन ले लेते हैं, वी एम माइनस वी का क्यूब, वी सी का क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमके पास दो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन वन, सॉरी इसको वन क्यों बोल रहा है, इसको टू बोलते हैं, बाद में आया ये इक्वेशन, इसको टू इक्वेशन बोलते हैं, इसको इक्वेशन वन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ वी एम माइनस वी सी का क्यूब, क्योंकि वी नो कि देयर विल बी थ्री सॉल्यूशंस ऑफ दैट कर्व, जो हमने कर्व अभी देखा, आइसोथर्म वाला कर्व, राइट, ये वाला कर्व। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका इक्वेशन है, अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है एक्चुअली, तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि यू हैव टू मेक श्योर कि देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ दैट क्यूबिकल इक्वेशन, राइट, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे ही आकर के आपका जो इक्वेशन है वो कट कर रहा है। सो दैट्स वाई मैंने जो इक्वेशन लिखा है आपका, दैट इक्वेशन इज वी एम मोलर वॉल्यूम माइनस वी सी का होल क्यूब। ठीक है, ये यहाँ से जो है आपका इक्वेशन बन रहा है, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए लिखा है ये इक्वेशन, क्योंकि सिर्फ आपके पास एक ही सॉल्यूशन है पूरे क्यूबिकल इक्वेशंस का। तो वहां से जो है, अब अगर दोनों इक्वेशंस को जब कंपेयर करोगे, तो कंपेयर करने के बाद, है ना, कंपेयर करने के बाद जो है आपका वीसी का टर्म आ जाएगा। ठीक है, देख लेना कंपेयर करके, ये तो इस इक्वेशन में वी एम क्यूब माइनस थ्री वी एम स्क्वायर वी सी प्लस थ्री वी एम वी सी स्क्वायर माइनस वी सी क्यूब इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से हम लोग जो है कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशंस जो हमारे पास है, इससे क्या क्या आ रहा है। चलो ये तो मैं कर ही दिया मैंने पूरा ही, चलो कोई बात नहीं। सो वी हैव थ्री वी सी इज इक्वल्स टू बी प्लस आर टी बाई पी, एक ये टर्म आ रहा है। ठीक है, और क्या आ रहा है, थ्री वी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी, ये सेकंड इक्वेशन बन रहा है, और वी सी का क्यूब इज इक्वल टू ए बी बाई पी, ये थर्ड इक्वेशन बन रहा है, राइट। तो यहाँ से आपका जो है वी सी आ जाएगा, और दिस कंसिडर इट टू बी ए टी सी पी सी, राइट, यहाँ से आपका जो है वो टी सी पी सी भी आ जाएगा। तो तीन इक्वेशन है आपके पास, तीन वेरिएबल है, टी सी पी सी और वी सी, विच इज नथिंग बट दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर रेस्पेक्टिवली। वहाँ से जो है आपका तीनों इक्वेशन से आपका टी सी पी सी और वी सी आ जाएगा। ठीक है, तो देखना पैकेजेस आप सॉल्व कर सकते हो, एक्सरसाइज 3 के बाद सॉल्व कर सकते हो, और सीपीपी भी सॉल्व कर सकते हो जो उसमें क्वेश्चंस हैं, और सीपीपी का वो लेवल 2 जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स है वो पहले वो करो, ताकि जो आपका बेसिक है वो क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो वी विल स्टडी अबाउट द एडियोमेट्री, जहाँ पे वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि गैसेस
स्टेट का कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग कैसे मॉलिक्यूलर इंटीग्रिटी या फिर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं या उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, ये सब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ बोलो। इसीलिए किया क्योंकि हमारे पास वो जो पॉइंट है ना, क्रिटिकल पॉइंट देखा है ना, क्रिटिकल पॉइंट में हम क्या बोल सकते हैं कि ये इसमें जितने सॉल्यूशंस हैं, ये सब सभी सॉल्यूशंस जो है वो आपका कोइंसाइड कर गया है, मतलब पॉइंट इसकी इसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, राइट। तो इसीलिए मैंने वी एम माइनस वी सी का होल क्यूब कर दिया, मतलब इस पॉइंट पे जो आपका वॉल्यूम होगा दैट विल बी वी सी, और जो इक्वेशन होना चाहिए वो मैं मैच कर रहा हूँ दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि आपका जो वैंडरवाल इक्वेशन आया है वो भी क्यूबिक इक्वेशन आया है वीएम में, और मैं भी एक इक्वेशन मान रहा हूँ वीएम में क्यूबिक, जिसका जो टर्म्स है मैंने कंपेयर किया और उसके बाद जो है आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। तो दो कर्व अगर मान लो इंटरसेक्ट करता है तो क्या करते हैं हम लोग, दो कर्व इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों के इक्वेशंस लिखेंगे उस पॉइंट पे कि क्या आना चाहिए, तो वही मैं भी लिख रहा हूँ। ठीक है, कि एक ही पॉइंट पे दोनों इक्वेशंस क्या क्या है। ओके। तो इससे टीसी पीसी वीसी आ जाएगा, आप देखना एक बार कैलकुलेट करके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो बाकी पैकेजेस आप लोग करते रहना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।